नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस 2020 का क्वेश्चन पेपर का आंसर देखेंगे। हम टोटल यह जो है 8-10-2020 को एग्जाम हुआ था देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ऑप्शन ए है म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर अदर नेशन, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। ऑप्शन बी है नॉन एग्रेशन। ऑप्शन सी है नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। ऑप्शन डी है इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। एंड ऑप्शन ई है पीसफुल को एग्जिस्टेंस। Which of the following principle mentioned above were part of the doctrine of Council, the 5 principles as propounded by India? मित्रों, यहाँ जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर अदर नेशंस है, यहाँ पे यहाँ होना चाहिए ईच अदर। म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, जैसा कि आप जानते हैं कि पंसिल जो डॉक्ट्रिन था वह इंडिया और चाइना के बीच हुआ था 1954 में। तो ये दोनों देश जो है एक दूसरे के बारे में ये बात किए थे, नहीं कि दूसरे नेशंस के बारे में। तो इसलिए जो है मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। इसके कारण जो सही उत्तर इसमें होगा बी एंड सी ओनली, क्योंकि जब ए गलत हो गया तो ए वाले सारे जितने ऑप्शन है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे और बी और सी ओनली होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ए.के. डोभाल। दिस मीन्स अजीत कुमार डोभाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा बी, अजीत कुमार डोभाल। क्वेश्चन नंबर 3 इज which one of the following country was not a member of the commission appointed by the Security Council to solve the Indo-Pak Kashmir dispute? USSR will be the right answer. This was not the member of the commission appointed by Security Council to solve the Indo-Pak Kashmir dispute. क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, हम इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है मैं छोड़ रहा हूं, आप उत्तर देंगे, उसके हिसाब से मैं आगे के एपिसोडों में उत्तर दे दूंगा। आगे बढ़ता हूं, लेकिन आपको 75 से 80 के बीच जो है मैं सही सही उत्तर दे दूंगा इस एपिसोड में, तो देखते रहिए अंत तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर। मित्रों, अकॉर्डिंग टू मी ए बी सी विल बी राइट आंसर। ए बी एंड सी ओनली। डी को मैं राइट आंसर इसलिए नहीं मान रहा हूं कि द प्रेसिडेंट इशूड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1954 डेट सुपरसीडेड 1954 कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही जो है आर्टिकल 35A जो है लागू हो गया था। तो यहाँ पे जो कह रहा है ऑर्डर ऑफ 1954 डेट सुपरसीडेड 1954 कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लग रहा है। इसके कारण जो है मैं इसको केवल जो है सी ऑप्शन मान रहा हूं, ए बी सी एंड सी ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द कांग्रेस लीडर। इसमें जो सही उत्तर होगा अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ए बी सी एंड ए बी सी ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी 2? वीरप्पा मोइली। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेवल एज असर्शन ए एंड अदर लेवल एज रीजन आर। इसको भी मैं छोड़ देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैक्स वेबर हैज रेफर्ड टू द आइडियल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, कंसीडर द फ्लोइंग।
ऑप्शन ए है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ऑप्शन बी है मॉडर्न अथॉरिटी, ऑप्शन सी है करिश्मेटिक अथॉरिटी और ऑप्शन डी है लीगल रेशनल अथॉरिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि आइडियल टाइप्स ऑफ जो अथॉरिटी मैक्स वेबर द्वारा बताया गया था उसमें शामिल थे करिश्मेटिक अथॉरिटी, लीगल रेशनल अथॉरिटी और ट्रेडिशनल अथॉरिटी। मॉडर्न अथॉरिटी वाज नॉट इंक्लूडेड। तो यहां पूछ रहा है कि मैक्स वेबर हैज रेफर्ड टू द आइडियल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, तो ए, सी एंड डी ओनली will be right answer. Question number 13 is action and relevance and better to be vague than non-relevantly precise. Refer to. Right answer will be B, post behavioralism. तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा B. क्वेश्चन नंबर 16 is who initiated international society theory as the combination of three schools of thought: realism, rationalism and revolutionism. तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मार्टिन वाइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 17 इज secularism in India as practiced in India has been inspired by certain ideas. Consider these. राइट आंसर विल बी, इसका जो है मैं कोई भी जो है उत्तर नहीं दे रहा हूं, इसमें जो है काफी कंफ्यूजन की स्थिति थी, तो इसको जो है आप ही बताइएगा लॉजिक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 18 इज हु सेड हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इलाइट्स। तो पेरोटो हैज सेड हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एलाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शी, पेरोटो। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the only officer allowed to participate in the proceeding of Indian Parliament? Right answer will be Attorney General. B number. आगे बढ़ते हैं। Question number 21 is the Constitution of India mandates that under Article 358 and 359 fundamental rights can be suspended during the emergency if proclaimed by the President under Article 352. However, the fundamental rights given under two articles mentioned in the Part 3 of the Constitution cannot be suspended. Mark the relevant articles among the following ones. So, Article 20 and 21 will never be suspended. Therefore, the right answer will be Article 20 and 21. A. Question number 22. Which of the following feature of Indian Constitution has not been borrowed from England? Fundamental rights. Question number 22 का right answer will be C, fundamental rights. Question number 23 का right answer हो जाएगा B नंबर। A का होगा 3 हॉब्स, B का 4, B का क्या होगा 4, बी का 4 और डी का हो जाएगा 1 और इसका जो है माइकल महात्मा गांधी ही होगा। तो राइट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिख रहा होगा, राइट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 24 इज हु अमंग द फ्लोइंग डिफाइंस बिहेवियरलिज्म एज प्रोटेस्ट मूवमेंट विद इन पॉलिटिकल साइंस? राइट आंसर विल रॉबर्ट डहल। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा? रॉबर्ट डहल ए। अगर आपके पास कोई भी उत्तर हो जिस आपको लग रहा है कि टारगेट विद 33 पर गलत बताया जा रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, आपके कमेंट का हमें सदैव इंतजार रहता है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ए नंबर। मैरी कॉल्डर जो है न्यू वार से संबंधित है। यहां पे देख रहे हैं कि डी का 1 से मिलान कीजिए, इसमें कोई भी डी पे 1 नहीं है तो डायरेक्ट इसको जो है आप सही मार सकते हैं। अगर आपका केवल डी नंबर भी क्लियर है कि मैरी कॉल्डर जो है वो न्यू वार से संबंधित है तो आप सही मार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑर्डिनेंस issued by the president needs to be ratified by the parliament as soon as it meets within option A
6 weeks, option B 4 weeks, option C 1 month, and option D 2 months. Right answer will be 6 weeks. Question number 28, which one of the following pairs is not correctly matched? तो right answer will be क्वेश्चन नंबर 28 का B, Paul R. Brosh, Democracy and Dissent, because Democracy and Dissent book is written by Atul Kohli, not Paul R. Brosh. तो Paul और Brosh, Democracy and Dissent content is not correctly matched. The right answer will be B. क्वेश्चन नंबर 29 को मैं छोड़ दे रहा हूं आपके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 जो होगा, इसमें पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 124(3) सबसेक्शन सी के तहत इसमें से सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जज या चीफ जस्टिस जो है नियुक्त किया गया है। तो अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नियुक्त किया गया है इस आर्टिकल के तहत। तो डी होगा जो है, नॉन ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा ए, बी एंड सी ओनली। ए, बी, सी ओनली देख लीजिए क्या ऑप्शन है। द टू आर्टिकल्स एक्सप्लिकेटिंग रिट्स जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। ऑप्शन बी है रिट्स आर इन द नेचर ऑफ हेवियास कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविजन, क्यू वारंटो एंड सर्टियोरी। सी ऑप्शन है आर्टिकल 226 इज इट ब्रॉडर इन इट्स स्कोप एज इम्पावर्स हाई कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शंस और रिट्स नॉट सिंपली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट आल्सो फॉर मैनी एनी अदर पर्पस। एंड ऑप्शन डी है रिट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी इशूड टू द नॉन स्टेट बॉडी। नॉन स्टेट बॉडीज के लिए भी जारी किया जाता है, यहाँ कैन नॉट का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा और बाकी के तीनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो राइट आंसर विल बी ए, बी एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 35 इज द व्यू दैट आइडियोलॉजी हैज कम टू एन एंड वाज इनिशिएटेड बाय डेनियल बेन। तो राइट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 36 का मैच द फॉलोइंग करना है। तो हीगल क्या होगा? हीगल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका जो है 36 का सी नंबर जो है सही होगा। सी में देखिए ए का 3 होगा, फिर से जो है बी का 1 होगा, माओ से तुंग जो है 4 नंबर पे होगा और लेनिन जो है ये होगा। तो जिसका इस तरह मैच हुआ हो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर होगा डी, ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का जो है 4 नंबर ही होगा। तो 37 का क्या हो जाएगा सही उत्तर? डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं कि विच वाज लास्ट स्टेट विच वाज रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। अंतिमो राज्य कौन था जो भाषा के आधार पर संगठित किया गया? तो पंजाब जो है अंतिम राज्य होगा, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र आप जानते हैं कि 1 मई 1960 को स्थापित हुए, आंध्र प्रदेश 1953 में और पंजाब जो है 1966 में हुआ है। तो राइट आंसर विल बी ए। 39 को देख लेते हैं। यहां पे देखिए ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक रॉबर्ट ए डहल की पुस्तक है। फिलोसॉफी ऑफ राइट्स जो है हीगल्स की पुस्तक है। यहां पे जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 39 का राइट आंसर होगा सी में आप देख रहे हैं ऑप्शन जो है ए का 3, बी का 1, सी का आपका दिया है 4 नंबर और फिलोसॉफी ऑफ राइट्स हो जाएगा हीगल। तो ये होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग मेंशनिंग द ऑथर एंड हिज बुक इज नॉट करेक्टली मैच्ड? वान भट्ट मुद्रा राक्षस लिखा है। मुद्रा राक्षस का आप जानते हैं विशाख दत्त जो है लेखक हैं, तो ये जो है करेक्टली मैच है, तो डी जो है यहाँ पे गलत उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 इज इंदिरा डॉक्ट्रिन इज कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फॉर इट डिफाइंस। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, इंडिया सिक्योरिटी इज कोटरमिनस with the region and it any interference of external powers is taken as the threat to India's security. So right answer will be C. Question number 42 is who founded Dravid Munitra Kanjagam? इसका राइट आंसर होगा CN अन्नादुराई। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर विल बी C. क्वेश्चन नंबर 43 will be consider the following set of political thinker and their works. J.S. Mill on Liberty इनकी पुस्तक है, ईसा बर्लिन फॉर एसे ऑन फ्रीडम ये भी उनका है, T.H. ग्रीन लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये भी सही है, और जॉन लॉक का यहाँ जो बुक है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये जो है जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है, जॉन लॉक की नहीं है। तो यहाँ पे A, B, C जो है राइट आंसर होगा, C नंबर यहाँ का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ट्रांजिशन फ्रॉम डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल टू द मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल इन 1991। तो इसमें अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर विल बी A, B एंड D ओनली। A नंबर इसका राइट आंसर होगा, C नंबर जो है राइट आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है Which was the first state in India to be formed on the basis of language? आंध्र प्रदेश आप जानते हैं कि पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के आधार पर गठित हुआ था 1953 में। तो राइट आंसर विल बी C. क्वेश्चन नंबर 47 इज Who believed that democratic revolution and nationalist revolution were linked with each other and dependent on each other? कार्ल मार्क्स विल बी राइट आंसर। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? तो यहाँ पे 48 का जो यहाँ ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी जो है RM मैकाइवर जो है ये जो है इससे मैच नहीं है, तो ये जो है इसका करेक्टली मैच नहीं है, तो राइट आंसर विल बी डी। अब क्वेश्चन नंबर 50 है कंसीडर द फ्लोइंग फीचर्स ऑफ कांग्रेस सिस्टम एज आर्टिकुलेटेड बाय रजनी कोठारी टू एक्सप्लेन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन। तो राइट आंसर विल बी A, B, C एंड D। चारों ऑप्शन यहां सही है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर विल बी डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो है आप जानते हैं कि यहां पे जो डेविड ईस्टन है उनका मिलान जो है आप कर सकते हैं बिहेवियरलिज्म से, और सी राइट्स मिल्स जो है उनका मिलान जो है आपका पावर इलिट से होता है, और जो जॉन फ्रांसोइस लियोटैड है सी का जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पोस्ट मॉडर्निज्म, और पॉवेल जो है स्ट्रक्चरल एडमेंट पॉल है स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म के जो है मिलान हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर विल बी बी। आगे बढ़ते हैं। chronologically arrange the following milestones in the women's movement in the correct ascending order। यहां पे जो राइट आंसर होगा A, B, D, C विल बी राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 इज मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 फ्रॉम लिस्ट 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ए होगा, ए का 3 हो जाएगा,
ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का जो है 2 नंबर होगा। तो राइट आंसर विल बी ए। Question number 56 is, which of the following cases is related to the appointment of the judge in the Supreme Court and the High Courts? तो right answer will be third judge case 1998. C number right answer. Consider the names of following world leaders who has played important role in the foundation of the non-aligned movement. तो right answer will be A, B, C and D. क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? D. A, B, C and D जितने भी नाम दिए गए हैं सबने जो है निभाया था भूमिका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58. Who among the following has argued, I do not want to my house to be walled in one, all sides on my windows to be stopped. I want the cultures of all the lands to be blown about my house as freely as possible, but I refuse to be blown off my feet by any. क्वेश्चन नंबर 58. क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट है, यंग इंडिया में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 इज, हु इज द चेयरमैन ऑफ लोकपाल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। राइट आंसर विल बी A. Question number 60. Question number 60 is, Aristotle's theory of the origin of a state is basically option A divine theory, option B force theory, option C social contract theory और option D है historical theory. तो according to me right answer will be divine theory. Question number 60 का सही उत्तर हो जाएगा A divine theory. Question number 61. Question number 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि रजनी कोठारी जो है कांग्रेस सिस्टम शब्द का प्रयोग किए थे। तो अगर बी का हम 4 मैच करा दें, बी का 4, तो एक ही है जिसमें बी पर 4 मैच है, तो राइट आंसर विल बी डी, यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का जो है 1 और डी का जो है 3 नंबर हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी डी। आगे बढ़ते हैं। Question number 62. What is the correct chronological order of developments listed below? तो क्वेश्चन नंबर 62 में इंडियन सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है ये 1971 में हुआ था। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एट पोखरण ये 1974 में हुआ था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है आप जानते हैं कि 1960-62 के आसपास में हुआ था। एडॉप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया ये जो है काफी बाद में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 62 नंबर का, तो बी राइट आंसर होगा। सी ए बी डी, सी ए बी डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन वाज द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप इन इंडिया? राइट आंसर विल बी 1990 will be right answer. आगे बढ़ते हैं। The Comprehensive Economic Partnership Agreement was officially endorsed in October 2010 between India and South Korea. तो right answer will be India and South Korea, D number. क्वेश्चन नंबर 65 जो है आप उत्तर खोजिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, once approved by the parliament, for how long can the proclamation regarding financial emergency remain in operation? indefinitely, अनिश्चित काल तक रह सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा? तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। तो राइट आंसर विल बी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। क्वेश्चन नंबर 68 जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से है। तो ऑप्शन ए बी सी इसमें तीनों सही है, लेकिन डी जो है इसमें लिख रहा है कि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर वायलेटिंग इट्स प्रिविलेज। ये जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पार्लियामेंट को ये शक्ति है कि उसके प्रिविलेज को जो नुकसान पहुंचाए उसको दंडित कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, ए बी एंड सी ओनली जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डिड नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज इन इंडिया? पीके थुंगन कमेटी है, सादिक अली कमेटी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और राजस्थान सरकार द्वारा इस कमेटी को बनाया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी आप जानते हैं कि पंचायती राज संस्था से संबंधित सबसे फेमस कमेटी है और दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनावों से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 70 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज एस्टेब्लिश इन द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन केशवानंद भारती केस। तो राइट आंसर विल बी ए, केशवानंद भारती केस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लिबरलिज्म? तो राइट आंसर विल बी pragmatism. All three A, B and D option are elements of liberalism, but pragmatism is not elements of liberalism. The right answer will be C, pragmatism. Who among the following believes that the goal of utilitarian state is liberty rather than happiness? The right answer will be John Stuart Mill. Question number 72 का राइट आंसर विल बी जॉन स्टुअर्ट मिल। इसको आप देख लीजिएगा, इसे भी इसको मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 74 का क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटीज इन द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो चार्टर ऑफ द यूएन जो है आप जानते हैं कि 1945 में जो है हुआ, लगभग हुआ होगा चार्टर ऑफ यूएन पे साइन 1945 में। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है 1648 में हुआ है और ट्रीटीज ऑफ यूट्रेस्ट जो हुआ है वो 1713 में हुआ है 12 से 15 तक, और ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है आपका हुआ है 1783 में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बी सी डी ए, बी सी डी ए। तो आपके पास अगर कोई ऑप्शन है इसका सही उत्तर है तो आप भी बता सकते हैं, आपका कोई मत है इस पे आधारित, बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 75 है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो इसमें आपको बता दें कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है उनकी जो नीति थी वो थी पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, आप जानते हैं, जिसके बाद जो है यूएसएसआर जो है टूटा था। तो अगर आप डी नंबर को फर्स्ट नंबर से मैच कर देते हैं तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं डी नंबर से फर्स्ट मैच करने वाला, तो एक और आपको मैच करना होगा क्वेश्चन नंबर। तो 75 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 नंबर, बी का 4 नंबर, सी का जो है 2 नंबर होगा। तो राइट आंसर भी ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 इज कोलेजियम सिस्टम इज रिलेटेड टू जुडिशरी। आप जानते हैं इसमें जो है कोलेजियम सिस्टम के तहत जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां होती हैं जजों की। तो जुडिशरी विल बी राइट आंसर, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। इन रेफरेंस टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम विच प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सेड फॉर द फॉली ऑफ जस्ट वन मैन मे स्पेल डिसास्टर फॉर द होल नेशन? जिमी कार्टर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर मिल जाएगा ए। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग हिजारत रिकमेंडेड बाई गांधी जी। अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर विल बी ऑल आर करेक्ट। अगर आपको भी इसके बारे में कोई आपका उत्तर है, विचार है, तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। आगे बढ़ते हैं। Question number 80 is right to education at elementary level has been a fundamental rights under which constitutional amendment? The right answer will be 86th constitutional amendment. Justice Punchi committee is related to which of the following? The right answer will be union state relation. Who among the following characterized the directive principles of state policy as pious aspirations? राइट आंसर विल बी सर आइवर जेनिंग्स। 82 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, सर आइवर जेनिंग्स। आगे बढ़ते हैं। हु सेड पावर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज लाइक द वेदर, एवरीवन टॉक्स अबाउट इट बट फ्यू अंडरस्टैंड इट? तो 84 का जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, जोसेफ नाय, सी राइट आंसर।
Dadabhai Naoroji declared in the Calcutta session of Congress in 1906 that his aim was self-government or Swaraj like that of the United Kingdom or colonies. This idea was vehemently opposed by Bal Gangadhar Tilak will be right answer. Question number 87 is, which one of the following statement is not correct? The right answer will be Westminster model is of the looser separation of power. आप जानते हैं कि जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की जहां उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुई है, वहीं से भारत का भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की व्यवस्था ली गई है। ये जो है लूजर सेपरेशन ऑफ पावर पर नहीं आधारित है, बल्कि ये फ्यूजन ऑफ पावर पर आधारित है, तो इसको लूजर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं कह सकते। तो राइट आंसर विल बी ए। Who defines freedom as the private pursuit of the individual? Right answer will be Hayek. अगर आपको भी जो है कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के संदर्भ में और आपके पास सही उत्तर है तो आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, उसको सुधार किया जाएगा। राइट आंसर अगर यही है तो कोई दिक्कत नहीं है। When were the rules regarding the departmental relating parliamentary standing committee made in India? तो सबसे पहले जो है डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भारत में 1989 में बनी थी। तो राइट आंसर विल बी सी। आगे बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट एग्रीमेंट्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में जो है सजाना है आपको। तो बढ़ते क्रम में जब सजाइएगा तो सी नंबर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 इज द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट formulated by the US aimed at. Right answer will be checking globally the influence of Soviet Union. The right answer will be A. Question number 92 is, given below are two statements, one labeled as assertion A and other labeled as reason R. So assertion A, liberty aims at development of individuals. Reason R, freedom of thoughts and discussion is not the main theme of liberty. So according to me, right answer will be C. A is true but R is false. क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन? राइट आंसर विल बी इट्स एम्ड एट चेकिंग रिवोल्यूशन इन द स्टेट, डी नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा। Question number 95 है, consider the implication of new economic policy of reforms as implemented in India in 1991. According to me, right answer will be C. आगे बढ़ते हैं। Consider the following statements underline the purpose of a constitution in democratic country like India. जब आप इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सभी पर्पस सही लग रहे हैं। तो A, B, C, D, E इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट करेक्टली मैच रिलेटेड टू ए पार्टी एंड द ईयर ऑफ इट्स फॉर्मेशन? राइट आंसर विल बी भारतीय जनसंघ, बिकॉज भारतीय जनसंघ वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1951 नॉट इन 53। तो राइट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 98 इज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया इमर्ज्ड फ्रॉम ए लॉन्ग ग्रासरूट्स मूवमेंट्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राइट आंसर विल बी राजस्थान, तो बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? अभिनव भारत आप जानते हैं कि वीर सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था, न कि राजा राम मोहन द्वारा, तो ये जो है करेक्टली मैच नहीं होगा। तो राइट आंसर विल बी डी। और क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट है, विच व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड? द राइट आंसर विल बी जून 1951। द राइट आंसर विल बी सी, जून 1951। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि आपको जो है जो जेएनयू का एग्जाम हुआ था 8 अक्टूबर 2020 को, उसमें जो 100 प्रश्न आए थे उसमें से आप आराम से जो है 75 से 80 जो है हमारे एपिसोड के माध्यम से मिलान कर पाए होंगे। इस एपिसोड से चाहूंगा इजाजत। आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा, और जो 20 क्वेश्चन बच जा रहे हैं उसको हम 2-3 दिन के अंदर में जो है काफी रिसर्च करके इधर उधर से खोजबीन करके जो है आपके सामने जरूर लाऊंगा। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।